जय श्री गुरुदेव। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 1। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ पर विश्राम करने वाले 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य श्री वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी ऐसे विराजमान थे जैसे 9 लाख तारों में चंद्रमा। चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों के ज्ञाता सूत जी से सभी ऋषि और मुनियों ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ सूत जी, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे हमारी इस महाघोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर सूत जी बोले कि तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति को देखकर मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न है, इसीलिए मैं आज तुम्हें कार्तिक महात्म्य की पावन कथा सुनाता हूँ, जिसके सुनने से इस कलिकाल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठवास को पाता है। सो आप सावधान होकर सुने। एक समय संसारी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत के रचयिता श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे कि हे पिताश्री, आप कृपा करके कोई ऐसा उपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस महाकली काल में सब पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बातें सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण के लिए जो बात पूछी है सो तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वो इस संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला जाता है। कारण है कि कार्तिक मास भगवान को अत्यंत ही प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, भगवत कीर्तन अत्यंत फल देने वाले हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुणगान सब प्रकार से फलदायक होता है। कार्तिक मास में भगवान के प्रति किया गया कोई भी कार्य सबसे बढ़कर होता है। इससे बढ़कर कोई तप और यश नहीं है। अतः तुमने संसार की भलाई के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। सो मैं पुण्यदायिनी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा युक्त होकर सावधान होकर सुनो। व्रत करने वाले मनुष्य को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबे सुगंधि युक्त वृक्ष का दातुन करना चाहिए। किंतु श्राद्ध में, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण में, एकम को, अमावस्या को, नवमी, छठ, एकादशी और रविवार को दातुन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातुन न करनी हो तो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर पहुंचकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके गंगा जी, शिव जी, सूर्य और विष्णु नारायण का ध्यान करके जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर निकल देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़ बकरी की धूल से बचना चाहिए तथा छींक, कुत्ता, कौआ, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। यदि भूलवश इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो पुनः स्नान कर लेना चाहिए। मिथ्यावादी और नीच प्रकृति वाले आदमी से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए और भगवान को अर्घ्य देने के साथ साथ यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उपाहनः, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगीफल, दक्षिणा और नमस्कार, यह 16 चीजें मूर्ति को अर्पण करके तुलसी की मंजरी से श्री भगवान का पूजन करना चाहिए।
पहला अध्याय पूर्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।